प्रिय मित्रों, प्रातःकाल का समय था। गंगा तट पर संत रविदास अपने शिष्यों संग ध्यान कर रहे थे। तभी काशी के एक प्रतिष्ठित पंडित वहां पहुंचे। उन्होंने संत रविदास से हाथ जोड़कर पूछा, हे संत, आप तो आत्मज्ञान और ईश्वर भक्ति में पूर्ण निपुण हैं। कृपया बताइए, संसार का सबसे बड़ा दुख क्या है? प्रिय मित्रों, संत रविदास मुस्कुराए और बोले, हे पंडित जी, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा, परंतु सीधे नहीं। पहले मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूं। इस कथा में ही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर छिपा है। मित्रों, संत गुरु रविदास कथा सुनाते हुए कहते हैं कि, हे पंडित जी, बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य था जिसका नाम था सत्यवती नगरी था, और वहां पर राज्य करते थे महाराज चंद्रसेन और उनकी पत्नी महारानी रत्नमाला। उनका राज्य समृद्ध था। स्वर्ण भंडार, सुंदर महल, सेवक, दासियां, भोगविलास की कोई कमी नहीं थी। प्रिय मित्रों, फिर भी एक दुख था जो राजा और रानी को भीतर से खाए जा रहा था। नींद नहीं आती थी, हृदय व्याकुल रहता था, मन शांति नहीं पाता था। रानी रत्नमाला अक्सर महल की खिड़की से बाहर देखकर गहरी सांसें लेती और कहती, प्राणनाथ, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी मन बेचैन क्यों है? राजा भी उत्तर नहीं जानते थे। उन्होंने राज्य के वैद्यों, ज्योतिषियों और तांत्रिकों से पूछवाया, परंतु कोई उपाय न मिला। मित्रों, एक दिन राजा और रानी गुप्त वेश में वन विहार को निकले। जंगल की शांति उन्हें अच्छी लगती थी। वहां उन्होंने देखा कि एक लकड़हारा जो साधारण वस्त्रों में कंधे पर लकड़ियों का बोझ उठाए जोर जोर से गा रहा था। रहें चाहे छाया में, हो चाहे धूप, प्रभु का दिया जो भी है वो ही है स्वरूप। राजा और रानी चकित रह गए। रानी बोली, देखो ना कैसे गा रहा है ये। इसके पास कुछ भी नहीं, फिर भी कितना प्रसन्न है। राजा ने लकड़हारे को रोका और पूछा, तुम दिन भर लकड़ी काटते हो, थकते नहीं? दुखी नहीं होते इस अभाव से? प्रिय मित्रों, लकड़हारा मुस्कुराया और बोला, मालिक, मैं प्रभु का दिया खाता हूं। जो मिला वही अमूल्य है। दुख तब होता है जब हम और की चाह करते हैं। मैंने यह चाहना छोड़ दिया है। राजा और रानी उस लकड़हारे के घर गए। वह एक छोटी सी झोपड़ी थी जिसमें मिट्टी का चूल्हा था, एक लोटा पानी और 2 पत्तल। फिर भी उस घर में शांति थी, प्रेम था और भक्ति थी। मित्रों, रानी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या कभी तुम्हें इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास धन, आराम और सम्मान हो? लकड़हारे ने हंसते हुए कहा, मेरी कनी इच्छा हो सकती है, पर वो इच्छा मुझे नहीं चलाती। मैं प्रभु के नाम में तृप्त हूं। जो मेरे पास है वही संसार है। राजा और रानी निशब्द हो गए। वे कुछ समय उस झोपड़ी में बैठे, लकड़हारे के साथ उसका साधारण भोजन किया और लौट आए। प्रिय मित्रों, संत रविदास ने कथा पूरी करके पंडित जी की ओर देखा और बोले, हे पंडित, क्या तुमने सुना? वह लकड़हारा गरीब था पर सुखी था, और राजा रानी धनवान होते हुए भी दुखी थे। क्यों? क्योंकि राजा रानी अभी जो है उसमें संतुष्ट नहीं थे, और लकड़हारा संतोष को ही प्रभु का प्रसाद मानता था। इसलिए संसार का सबसे बड़ा दुख है असंतोष, और सबसे बड़ा सुख है संतोष। पंडित जी मौन हो गए। उनके नेत्रों में पानी आ गया। वे बोले, हे संत, आपने मेरी आंखें खोल दी। यह ज्ञान मुझे ग्रंथों से नहीं मिला, जो आपने एक कथा में दे दिया। मित्रों, संत रविदास ने अंतिम शब्दों में कहा, मनुष्य यदि इच्छाओं का गुलाम हो जाए तो वह स्वर्ग में भी दुखी रहेगा, लेकिन यदि संतोष को स्वीकार कर ले तो नरक में भी सुख अनुभव कर सकता है। राजा और रानी ने राज्य लौटकर जीवनशैली में परिवर्तन किया। उन्होंने अपनी चादर उतार साधारण वस्त्र पहने, दीन दुखियों की सेवा शुरू की और राजमहल को तपोवन बना दिया। राज्य में शांति छा गई, प्रजा सुखी हुई और राजा रानी को आत्मिक सुख प्राप्त हुआ। मित्रों,
कथा के अंत में संत रविदास ने कहा, जिस मन में संतोष है वहीं ईश्वर का वास है। अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कमेंट में संत रविदास जरूर लिखना। धन्यवाद।